इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजनीतिक दलों का स्वार्थ सधना चाहिए। इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल स्वार्थ सिद्धि के मामले में, सत्ता पाने के मामले में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। सभी राजनीतिक दल एक से हैं, कोई कम है और कोई ज्यादा है। लेकिन हालत यह है कि उम्मीद उनसे की जाती है जो राम राज्य की बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो देश में राम राज की बात करती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि राम राज कैसे आएगा। क्या अपराधी नेताओं को पार्टी में रखने से राम राज आएगा? क्या पार्टी सत्ता में आने के बाद ये भूल जाती है कि जो अपराध है वो ऐसे नहीं मिटेगा जब तक नेताओं पर लगे जो आपराधिक मामले हैं उनका हिसाब किताब चुकता नहीं किया जाएगा? क्या पार्टी ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएगी जो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और जिनको अदालतों से सजा भी हो चुकी है? खैर, जिनको अदालतों से सजा हुई है, 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उनको तो निश्चित तौर पर वापस जाना ही जाना होगा, क्योंकि ये अदालत ने कानून बना रखा है कि कानून बना हुआ है कि जो जिस भी नेता को एमएलए एमपी को 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई उसको अपनी विधायकी और सांसदी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सवाल इस बात का यह है कि आखिर जब टिकट जब दिया जाता है तब यह सब क्यों नहीं देखा जाता और इस बात का इंतजार क्यों किया जाता है कि अदालत ही प्रमाणित करेगी। होता यह है दोस्तों, जर्नली क्या होता है कि जब भी किसी नेता पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसका रटा रटाया जवाब होता है कि ये मेरे विरोधियों की साजिश है, ये मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है, मुझे राजनीति से बदनाम करने के लिए, राजनीति में बदनाम करने के लिए ये जो है षड्यंत्र कुचक कर रचा गया है। लेकिन जब मामला अदालत में जब साबित हो जाता है उसके बाद तो दोस्तों कुछ भी नहीं बचता। ये हाल है। अभी आपको बताया कि पिछले 2-3 दिन के दौरान ये 2 बड़े महत्वपूर्ण मामले सामने आए हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जो रामराज की बात करने वाली पार्टी है, जो कांग्रेस से अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाती है, अपना अलग चेहरा मोहरा दिखाती है, अपने अलग रीति नीतियां दिखाती है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके 2 विधायकों पर तगड़ा आरोप लग गया है और तो उनकी विधायकी अब खतरे में पड़ गई है। पहला मामला मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं अंता से कंवरलाल मीणा। कंवरलाल मीणा पर दरअसल आरोप यह था कि एक पंचायत रीपोल की उन्होंने मांग करी और मामला पुराना है, 3-4 साल पुराना होगा, और रीपोल की मांग करते हुए उन्होंने वहां पर जो रास्ता रोक रहे थे पोलिंग पार्टियों का, इन सबका, तो वहां पर जो एसडीओ थे उनकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा दी। आप एमएलए की हिमाकत देखिए दोस्तों, एमएलए की हिमाकत। जो एमएलए विधानसभा में कानून बनाता है अपराधियों के खिलाफ, वो एमएलए खुद रिवॉल्वर हाथ में लेकर एसडीएम की कनपट्टी पर लगा देता है और कहता है कि यहाँ अब जो पंचायत इलेक्शन हुए हैं उसका रिपोल होना चाहिए। खैर, उस एसडीओ ने वहां पर कलेक्टर को शिकायत करी, कलेक्टर ने एसपी को भेजी और मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज हुआ तो आप जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, पर देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत इस मामले में सिद्ध हो गई। हुआ ये कि मामला जब गया तो अदालत ने उसको 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी। हाई कोर्ट में जब गया मामला तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को एंटरटेन करने से साफ इनकार कर दिया। अब अंत विधायक कंवरलाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इनकी दोस्तों विधायिका अब जो पद है विधायक का, वो खतरे में पड़ गया है। और चूंकि 2 साल से ज्यादा का प्रावधान है, कानून है, तो अल्टीमेटली अब ये देखना यह है कि इनकी सदस्यता कब समाप्त होती है। वैसे अभी ये कोशिश यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां से स्टे ले आएं। लेकिन सवाल इस बात का है, आपको याद होगा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में तत्काल उनकी सदस्यता का मामला, उनके बंगले खाली कराने का आदेश केंद्र की भाजपा सरकार ने दे दिया था। बिल्कुल, जबकि वो तो मानहानि का मामला था, ये आपराधिक मामला है, ठीक है। तो लेकिन इस मामले में अभी तक जो विधानसभा अध्यक्ष का जो इस मामले में जो सामने रुख आया है, जवाब आया है, वो यह आया कि वो कोर्ट की सर्टिफाइड जो ऑर्डर की कॉपी है उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके इंतजार के बाद, मतलब इस मामले में इंतजार करेंगे कि वो सर्टिफाइड कॉपी आ जाए। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा है कि वो सर्टिफाइड कॉपी विधानसभा अध्यक्ष को देगी और ये जो अंता विधायक हैं इनकी मीणा की जो विधायकी है उसको
बर्खास्त करने की बात करेगी। तो अब देखना यह है कि इसमें वक्त कितना लगता है। अभी तक तो आज तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, और लगता ही यही कि इसमें थोड़ा सा वक्त लिया जाएगा ताकि मीणा को सुप्रीम कोर्ट तक जाकर मौका मिल सके और वो अपनी बात रख सके। हो सकता है महीने भर लग जाए, 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही शायद वो कुछ हो पाए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया इस मामले पर, तब तो विधायकी का जाने का सवाल ही नहीं होता। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता और स्टे नहीं दिया, उसके बाद शायद विधानसभा अध्यक्ष मजबूर हो जाएं इस मामले में इनकी सदस्यता जो है समाप्त करने के लिए। तो एक तो दोस्तों मामला ये रहा। दूसरा मामला है जितेंद्र गोठवाल का। तो ये जितेंद्र गोठवाल जो है, मैं आपको बता दूं, ये दौसा जिले के विधायक हैं। और दौसा जिले में कहाँ के ये विधायक हैं जितेंद्र गोठवाल? जितेंद्र गोठवाल के खिलाफ आपको पता है कि एक चिकित्सक ने, ये जितेंद्र गोठवाल हैं, और इनको भी तगड़ा सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हुआ ये कि इनको झटका ऐसा लगा है कि एक डॉक्टर अर्चना शर्मा का आपको मामला याद होगा कि करीब साल भर या दो साल, 2022 की बात है ये दौसा जिले में लालसोट का मामला है। ये भी लालसोट से ही विधायक हैं। तो उस समय ये था कि कोई प्रसूति की महिला की जो है मौत हो गई थी, और उसके मामले में डॉक्टर अर्चना शर्मा जो सरकारी चिकित्सक थी, उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। और बाकायदा जो गोठवाल है, जितेंद्र गोठवाल, जो बीजेपी के एमएलए हैं अब, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो इससे डॉक्टर अर्चना शर्मा डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके पति की सुमित शर्मा की तरफ से गोठवाल सहित 10 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद हुआ ये कि इनको जेल हो गई, पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका लगाई, और वो याचिका जो है उस पर चार्ज रद्द करने का आदेश दे दिया, यानी कि इनको फ्री कर दिया। इनको माना हाई कोर्ट ने, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे कर दिया, यानी कि अभी भी इनकी विधायिका पर, जो विधायकी है, उस पर तलवार लटकी हुई है। तो वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विधानसभा अध्यक्ष इंतजार करेंगे, और उसके बाद ही इनके मामले में शायद कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी इनको सजा नहीं हुई है। दरअसल बात यह है, लेकिन मामला तो इन पर, तलवार तो इनके ऊपर लटक गई है। तीसरा एक जो मैं मामला आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो धौलपुर जिले के बाड़ी के जो पूर्व विधायक हैं, वो मलिंगा का है। तो ये जो मलिंगा हैं, इनके खिलाफ ये मामला था, पूर्व विधायक के खिलाफ। वो बड़ा चर्चित मामला रहा है 2022 को, कि उन्होंने वहां पर गिरिराज सिंह मलिंगा जो एमएलए थे उस समय, उन्होंने वहां पर बिजली विभाग के जो एईएन है, उनसे वहां पर मारपीट कर डाली, और वो मामला बहुत कई दिनों तक चला। बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, बिजली कर्मचारी यूनियनों ने काफी दिनों तक इस मामले को चलाए रखा। आखिरकार मामले की जांच सीआईडी सीबी को, जो विधायकों के मामले होते हैं आपराधिक, को सीआईडी सीबी उनकी जांच करती है। तो सीआईडी सीबी ने उस मामले में जांच करी और उनको गिरफ्तार करके अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। उसके बाद पहले तो वो उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया था। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई, वहां से खारिज होगी, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मलिंगा से ये कहा कि पहले वो आत्मसमर्पण करें, सरेंडर करें कोर्ट में, उसके बाद उनको फिर जमानत पर उनकी बात की जाएगी। इसके बाद मजबूर हो गए मलिंगा, और उन्होंने सरेंडर किया कोर्ट में, जिससे उनको जेल भेजा गया। उसके बाद फिर वापस मामला उनकी जमानत का सुप्रीम कोर्ट में लगा, और उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। तो ये दोस्तों हालत है नेताओं की। मैं आपको लगे हाथ ये भी बताता चलूं कि जो नेताओं का आपराधिक इतिहास है, उसकी हालत क्या है। नेताओं का आपराधिक इतिहास राजस्थान में दूध का धुला हुआ नहीं है, और कोई भी पार्टी इसमें पाक साफ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, दोनों के नेता विधायक जो हैं, उन पर अपराधों के दाग लगे हुए हैं, उनके दामन दागदार है, और कोई भी पार्टी पीछा छुड़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला सत्ता से जुड़ा हुआ है, संख्या बल से जुड़ा हुआ है। आपके पास ज्यादा विधायक होंगे तो आप सत्ता बना सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं। जो कुल 200 विधानसभा जो है, उनमें से 199 में चुनाव हुआ था, आपको याद होगा उस समय। तो उसमें से 108 कांग्रेस के विधायक हैं,
और कांग्रेस के कुल जो 27 विधायक हैं उनमें से ये 2023 की मैं बता रहा हूं आपको, 200 में से 199 में चुनाव हुआ था। उस समय गुलाब चंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी के वो असम के राज्यपाल बन गए थे, तो 199 में चुनाव हुआ। उसमें से आप देखिए कि इनमें से जो आपराधिक मामले चल रहे थे उस समय, अभी नहीं पता कि हो सकता है 2-4 के कुछ खत्म हो गए हो या एक आध का नया भी जुड़ गया होगा, खत्म तो कम ही होते हैं। 200 में से 108 कांग्रेस के विधायक में से कुल 27 यानी कि 25% विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए। वहीं भाजपा के 69 में से 11 विधायक यानी कि 16% विधायकों पर ये इस तरह के आपराधिक मामले, उसमें तमाम तरह के मामले हैं। उसमें रेप का आरोप, हत्या के प्रयास का भी आरोप है, उसमें डकैती का भी उसमें आरोप है। ये तमाम इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है लोकतंत्र में कि आप और हम जिस कानून के भरोसे रहते हैं, जिस पुलिस शासन प्रशासन के भरोसे रहते हैं, और जिसको वो बनाते हैं, नेता इनको कानून बनाते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए। सवाल ये कि जब सुरक्षा में जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर आप सुरक्षा की उम्मीद किससे कर सकते हैं। आपको याद होगा टोंक जिले का मामला समरावता का, जिसमें वो नरेश मीणा जो कांग्रेस का जो पूर्व एक नेता है, वो उसने वहां पर एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था, आपको ध्यान होगा। उसके मामले को लेकर वो अभी तक उस मुद्दे पर जमानत नहीं हुई है और 1-2 पुराने प्रकरण हैं और कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है कि ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आया जाए। और यही वजह है कि नरेश मीणा की भी अभी तक जमानत नहीं हो पाई है। और ये एक मैसेज देने का तरीका है अदालतों का नेताओं को कि अपनी मयान में रहें, अपने दायरे में रहें। दायरे से आप बाहर निकलेंगे तो हमारे पास फिर उनसे भी बड़ा हथौड़ा है, कानून का हथौड़ा है, जो एक बार चल गया तो निश्चित तौर पर उसका असर और उसकी धमक जो है वो दूर तक जाएगी। ये दोस्तों राजस्थान में हालत है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई दूसरे दल रहे हों, चाहे पूरे देश की यदि बात करें तो वहां भी यही हालत है कि दागदार नेताओं के चूंकि पृष्ठभूमि उनकी जातिगत वोट बैंक की इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि पार्टियों को यह डर लगता है कि यदि हमने इसको टिकट नहीं दिया या इसके खिलाफ अपराध साबित हो गया, इसको पार्टी से बाहर निकाल दिया या कुछ और किया, तो ऐसा नहीं हो कि हमसे उस जाति के लोग नाराज हो जाएं। तो एक जाति को खुश करने के लिए आप पूरे कानून को गंदा कर रहे हैं, संविधान को आप गंदा कर रहे हैं, आप अपने बनाए हुए कायदे कानूनों का की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये इनके बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आम लोगों को बहुत अच्छी तरह बात समझ में आती है। मतदाताओं ने इस देश में, इस राजस्थान में अच्छे अच्छे नेताओं को पानी पिलाया है और वो चाहे कितने बड़े जाति के नेता हों, कितने कद्दावर हों, उन पर यदि इस तरह के मामले सामने आते हैं तो मतदाताओं ने जब अपना फैसला सुनाया है तो दोस्तों उनके फैसले की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है और दूर तक होता है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।